हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग ने विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति हेतु एक मंच की परिकल्पना की और भित्ति पत्रिका का संचालन और शुरू किया। और इस भित्ति पत्रिका का नाम धाती है। इसके दूसरे अंक में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। भित्ति पत्रिका में हमारे विद्यार्थियों का एक पूरा समूह है। आप देख सकते हैं कि हमारे विद्यार्थियों ने कैमरा इधर घुमा, दिन रात एक करके काम किया है और मेहनत किया है। और इसके पहले की उद्घाटन की रस्म अदायगी हो, मैं केवल कहना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थियों सर में उपस्थित जो हमारे सम्मानित अतिथिवृंद हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी प्रज्ञा पांडे, आरती तिवारी, अंजना भारती, मनीष यादव, आकाश सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सौरभ त्रिपाठी, प्रवीण कुमार प्रजापति, अभिषेक यादव, आदित्य सिंह, रवि प्रकाश, हनुमान राम, जन्मेजय राम, वरुणा देवी और उज्ज्वल कुमार सिंह, इन सभी ने बहुत ही मेहनत किया है। और ये दूसरा अंक है। सबसे खुशी की बात है कि आज इसके लोकार्पण के लिए हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य और अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र सर उपस्थित हैं और इन्हीं के कर कमलों से उद्घाटन होने जा रहा है। और इनके साथ और भी कई आवाज़ें शामिल हैं। हैदराबाद से उर्दू विभाग के जाहिद सर आए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप उर्दू विभाग में। हम चाहते हैं आने से स्वागत कीजिए। इस दौर की महत्वपूर्ण कथाकार वंदना जी, कवि कथाकार वंदना जी हमारे साथ हैं। और हमारे बिल्कुल नए साथी अविनाश जी आज बीमार हैं, बावजूद इसके आपके उत्साह के संस्थान में ऐसे ही अध्यापकों की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए। तो अविनाश जी इन तमाम दिक्कतों के बावजूद हमारे बीच आए हैं। तो हम सर से आग्रह करते हैं कि सर आप इसका लोकार्पण करें और जाहिद सर और वंदना मैडम और मैं निरंजन साहब आइए सर, आइए थोड़ा कैमरा की तरह आइए, अभी आइए, कोई फर्क नहीं। अविनाश जी आइए प्लीज इस तरफ आइए। धाती पत्रिका के बारे में, इस दूसरे अंक के बारे में संपादन की है प्रज्ञा पांडे हमारी विद्यार्थी हैं। मैं चाहूँगा कि प्रज्ञा पांडे धाती पत्रिका के इस अंक के बारे में अपने विचार रखें। बड़ा ही मौजूद विषय है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, जिस पर तमाम तरह की आवाज़ें हम लोगों के आसपास सुनाई पड़ती हैं। और इस अंक की परिकल्पना अभिव्यक्ति की आज़ादी पर केंद्रित है। तो मैं चाहूँगा कि संपादक इसके बारे में दो शब्द कहें। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों को और आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श एवं मेरे सभी शोधार्थियों एवं साथियों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मैं प्रज्ञा पांडे, शोध छात्रा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मानकीय संकाय हिंदी विभाग में धाती भित्ति पत्रिका के लोकार्पण के शुभ अवसर पर अपनी उपस्थिति से इस समय को और भी गरिमापूर्ण बनाने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज धाती भित्ति पत्रिका के द्वितीय अंक का लोकार्पण है। सर्वप्रथम तो मैं इस भित्ति पत्रिका के कार्यकारिणी सभी समितियों के ऊर्जावान कार्य पद्धति की सराहना करती हूँ। भित्ति पत्रिका ने सभी को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहती हुई। मैं उन रचनाकारों के भविष्य की स्वर्णिम कामना करती हूँ जिन्होंने धाती की उद्देशिका को पूरे ईमानदारी से पूरा किया है। साथ ही एक बात और आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि धाती को थोड़ी आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी ने एक योजना बनाई है जो 10 रुपये प्रति माह सहयोग राशि की योजना है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धाती के पहले अंक में सुझाव स्वरूप हमें ये सुझाव आया था कि धाती को हस्तलिखित किया जाए, पर एक लघु बैठक के दौरान धाती की समितियों ने जो निर्णय लिया उसमें ये था कि हम अपनी भित्ति पत्रिका को आज की तकनीकी रूप से लेके आगे बढ़ेंगे। साथ ही अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अगले अंक की सूचना दूंगी कि अगला अंक जो है वो विजय तेंदुलकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गिरीश कर्नाड के साहित्य की त्रिवेणी पर एक विशेषांक अगले अंक के रूप में आएगा, जिसकी सूचना जल्द ही आप सब तक प्रेषित की जाएगी। धन्यवाद। संपादक के बाद आज उद्घाटनकर्ता जो हमारे विद्वान विदुषी उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि वो हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहें। इस क्रम में
सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ जाहिद जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर उर्दू हैदराबाद विश्वविद्यालय से आए हैं। आप 2 शब्द कहें और हमारे विद्यार्थियों को स्नेह दें। आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र जी, हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर निरंजन सहाय जी, हिंदी विभाग काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तमाम शिक्षकगण, शोधार्थी, तमाम साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है। तो वॉल मैगजीन जो हम लोग भित्ति पत्रिका के नाम से जानते हैं, उसकी उन्होंने शुरुआत की और आज उसका दूसरा अंक हमारे सामने आया है। शोधार्थियों को आज के ज़माने में अपने आप को कंप्लीट तौर पर, मुकम्मल तौर पर उनको अभिव्यक्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। चूँकि बाकी जगहों पे आप सिर्फ लिखते हैं, रिएक्शन क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन यहाँ रिएक्शन एकदम हाथ के हाथ। नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था, कलयुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। आपने वॉल मैगजीन आपने लगाया और लोगों ने कमेंट लिखना शुरू कर दिया, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें आपको, हम सब लोगों को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है और लोग बहुत खुल के अपनी राय दे रहे हैं रचना पे, जो क्रिएटिव राइटिंग है उस पर, या आपने जो क्रिटिसिज्म लिखा है उस पर बहुत अच्छे से लिख के दे रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि आपने जो इसका आवरण बनाया है, जो इसके चारों तरफ आपने किया है, वो सही माने में भारतीय भाषाओं को परिलक्षित करता है। हिंदी, उर्दू, हम लोग सिर्फ जो है माइक पे कहने के लिए नहीं, हम लोग तो खैर उस परिवार से हैं कि जहाँ अमली तौर पर प्रैक्टिकली हम लोग हिंदी उर्दू को साथ लेके चलते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि मैंने खाना खा लिया है ये किस भाषा का वाक्य है, अभी तय नहीं हुआ है। हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, तय होगा तो देखा जाएगा। तो हम लोग उस संस्कृति के, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि इसमें बहुत सारी भारतीय भाषाओं को, चूँकि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी हूँ, कुछ भाषाओं को जानता हूँ, उर्दू, हिंदी, बंगला, थोड़ा सा तमिल का देखा और कुछ तेलुगु का, तो देख रहा हूँ कि है कुछ कुछ जो है ना उस तरह के शब्द आपने लिखे हैं। अच्छा है, इसको लेके आगे बढ़ें। यहाँ पर से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया आप लोग कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। आप तमाम लोगों को बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जाहिद जी। हम आप सभी से यह साझा करना चाहते हैं, हम आप सभी से यह साझा करना चाहते हैं कि इसके किनारे जो आप देखें कि विभिन्न वर्णों के प्रतिनिधि अक्षर लिखे हुए हैं, दरअसल वे संविधान में जो लिखित 22 भाषाएं हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हैं। और हम यह समझते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक तस्वीर सभी आवाज़ों को एक साथ लेकर चलने से ही बनेगी। हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि किसी भी सूरत में, चाहे इसके लिए कितनी भी जलालतें, जहमतें, मुसीबतें, तकलीफ़ें उठनी पड़ेंगी, हम लोकतांत्रिक आवाज़ों के साथ ही अपने विभाग को आगे ले चलेंगे, क्योंकि यही गांधी का सपना था, यही प्रेमचंद का सपना था। और आभिजात्यवादी कंगूरों को ढहाने की बात प्रेमचंद कर रहे थे, गांधी कर रहे थे। हमारा विभाग इस पत्रिका के माध्यम से हर आवाज़ को अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। और सही कहा प्रज्ञा पांडे ने कि हम समझते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक, हमारी प्रतिबद्धताएं क्या हैं, तो हम किसी भी तरह के वैधानिक रूप से गड़बड़ आवाज़ों को इसमें कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। वैधानिक रूप से जो निर्धारित है भारतीय लोकतंत्र में नागरिकता को परिभाषित करने की जितनी बातें हैं, उन सब को सही अर्थ में चरितार्थ करते हुए हम इस पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे विद्यार्थियों की पूरी टीम एक तरह से जो 1986 की शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा के वही लक्ष्य हैं जो संविधान के लक्ष्य हैं, तो हम संवैधानिक लक्ष्यों के अनुसार शिक्षा को आगे ले जा रहे हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी के अनुरूप यह काम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत यह काम हो रहा है, जिसमें भारत की महान परंपरा को याद करते हुए लोकतांत्रिक समय में उसकी जरूरतों को किया जा रहा है। जिन्हें हम चाहेंगे कि हमारे बीच वंदना जी हैं, आप इस दौर की महत्वपूर्ण कवयित्री हैं और आपने भित्ति पत्रिका को अवलोकित भी किया है। आप 2 शब्द हमारे विद्यार्थियों को कहें। बहुत धन्यवाद सर। इस समारोह में मैं कहना चाहूँगी उपस्थित हमारे भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र सर और निरंजन सहाय सर जो विभागाध्यक्ष भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, लेकिन हमेशा एक सहयोगी और एक ऐसा वातावरण रखते हैं कि कभी
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सामने जाने से आपको महसूस नहीं होता कि आप कहीं कमतर हैं। तो ये एक बड़े व्यक्ति का और जो एक सचमुच में साहित्यकार होता है उसका लक्षण होता है। तो प्रोफेसर निरंजन सहाय जी से हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो मैं जानती हूँ कि जब हम लोगों को इतना सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है तो आप विद्यार्थी बड़े भाग्यशाली हैं कि जो निरंतर सर के सहयोग में रहते हैं। मैं इसीलिए ये खिंची चली आई कि मैं जब आई हूँ तो जिस विभाग में थोड़ा सा जाके मैं मिल लूँ, और बड़ा सौभाग्य मेरा कि मैं यहाँ अनामंत्रित आ गई और इस अवसर पे आके मुझे बड़ा अपना सौभाग्य लग रहा है मुझे विभाग ने खींच लिया। मैंने इस भित्ति पत्रिका को देखा और इन बच्चों का जो सहयोग, जो एक कार्य है, मैं देख रही हूँ कि एक विकास का अवसर मिल रहा है इनको। जैसे हर जो बच्चा है और जो भी अभिव्यक्ति कर रहा है उसको सर लोगों के मार्गदर्शन से गुजरते हुए यहाँ पर स्थान मिल रहा है। तो आपके विद्यार्थी को अगर अपनी बातें कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो ये इसके लिए सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर को बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की रचनाएं मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कल को आप लोगों में से ही कोई प्रेमचंद, कोई महादेवी वर्मा और कोई नज़ीर अकबराबादी जैसा बड़ा कवि शायर होगा। और हम लोग जैसे सर कह रहे हैं कि देखिए ये सारी भारतीय जितनी संविधान में भाषाएं हैं सबके अक्षर हमने यहाँ लिया है। तो एक बड़ी सोच है। एक जो छोटा व्यक्ति सपना देखता है तो वो एक छोटा सपना देखता है, लेकिन जो बड़े व्यक्ति के स्वप्न होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो हमारा स्वप्न केवल हिंदी का विकास नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं का विकास है। और मैं हमेशा से सोचती हूँ कि जो एक शिक्षा नीति में ये ज़रूर होना चाहिए कि अदर स्टेट की भाषा भी हमारे बच्चे सीखें। ये नई शिक्षा नीति में ज़रूर होना चाहिए कि हमारे हिंदी भाषी छात्र तेलुगु भाषा भी सीख लें, तमिल भाषा भी सीख लें। और ये जो भाषा का जो एक बनाया हुआ विद्वेष है उससे ज़रूर ये दूर होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आप लोगों के इस प्रयास से बड़ी अभिभूत हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही कहूँगी प्रसाद की पंक्तियों में कि इस जग का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में चुप रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे रहना। हमारी 1986 की शिक्षा नीति कहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकता के कुछ तकाजे होते हैं। लोकतांत्रिक नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है कि वह प्रचार से तथ्य को छांटना सीख जाए, झूठ से सच को निकालना सीख जाए, और वह पुराने को इसलिए न नकार दे कि पुराना है और नए को इसलिए न स्वीकार कर ले कि वह नया है। उसे सत्य और न्याय के तराजू पर परखे, और जो सत्य और न्याय के तराजू पर परखने के बाद मानव सभ्यता के विकास में प्रतिबद्धता से काम आए, वही भारतीय नागरिक कहलाने का हकदार है। यह हमारी 1986 की शिक्षा नीति कहती है। तो हमने इस पूरे आयोजन में इस बात का ध्यान रखा है कि केवल इसमें हरफों से गुजरकर कोई लेखक न बने, बल्कि स्वाधीन चेतना से एक दिपदिपाता हुआ मनुष्य बने, जिस पर किसी भी लोकतंत्र को, किसी भी नागरिक व्यवस्था को नाज हो। तो हमारे विद्यार्थी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं ये थाती पत्रिका के इस मुखपृष्ठ को आपसे बांटना चाहता हूँ। हमारे विभाग में इस पातिका पत्रिका के महत्वपूर्ण संपादक के रूप में काम कर चुके अविनाश कुमार सिंह जी ने ज्वाइन किया, और उनके सम्मान में हम लोगों ने एक उनको पत्र दिया था। और उस पत्र में हम लोग, उज्ज्वल जी ने हमसे फ़ोन किया था और कहा कि कोई बात लिखी जाए इस पर। तो हमने यही तय किया था कि जो कुमार विद्यालय चलता था प्रेमचंद, जिसमें प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहे थे, उनकी नज़र में अनुशासन का क्या मतलब था। प्रेमचंद का मानना था कि अनुशासन कोई बाहर की चीज़ नहीं है, वह भीतर से पैदा होने वाला विवेक है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में भी यह समझ हो। अविनाश जी को जो उपलब्ध कराया गया था उसमें प्रेमचंद का यही कथन था कि बाहरी दबाव की जगह हमें आत्म संयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है, जिसे बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। बालकों में इतना विवेक होना चाहिए कि वे हर एक काम के गुण दोष को भीतर की आंखों से देखें। तो यह एक हमारा संकल्प था। अविनाश जी से हम आग्रह करेंगे कि अविनाश जी अपनी बात करें। परम आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन सहाय जी, विभाग के सभी अध्यापक शिक्षक जिला में आप सभी शोधार्थीगण,
मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं इस विद्यापीठ की परंपरा का हिस्सा बन रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि हिंदी की ख्याति नहीं, आगे चल के विद्यापीठ की ख्याति मिलेगी। एक थोड़ा सा टेक्निकल बात कहना चाहता हूँ कि जो ख्याति पत्रिका है इसी नाम से एक और पत्रिका है जिसमें मैं जुड़ा हुआ है और उसका ISSN रजिस्टर्ड है। तो अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आप उसको बदल लेंगे, संभव हो कोई कैप्शन लगा करके। बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये कि जिस लोकतंत्र की बात अभी हुई, निश्चित रूप से लोकतंत्र चारों तरफ दिख रहा है, खास करके हिंदी विभाग में दिख रहा है। मुझे बताया गया कि ये पत्रिका जिस पर डिस्प्ले की जाती है, क्या बोलते हैं, हाँ सर, फ्लैक्स, ये कोई पुराना फ्लैक्स है। यस सर। उसको उल्टा करके आप लोगों ने और इस तरह से सजाया जी। तो ये निश्चित रूप से सर ने कहा कि नए के लिहाज से भी बेस्ट प्रैक्टिस में आता है और वो उस लोकतांत्रिक मूल्य को और भी इशारा करता है कि हमारे लिए रचनात्मकता महत्वपूर्ण है, उसका मंच चाहे जो भी हो। दूसरी बात ये कि ये पूरा काम शोध छात्र कर रहे हैं, शोध छात्राएँ कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने ये दृश्य JNU में देखा था, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया छात्र संघ के बच्चे ही संचालित कर रहे थे। अब तो वो दृश्य दुर्लभ है हर जगह। तो ये लोकतांत्रिक मूल्य यहाँ पर है कि बच्चे ही इसका सारा कुछ देख रहे हैं, इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सब कुछ आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक शिक्षक के नाते यही उद्देश्य होना चाहिए किसी भी शिक्षा संस्थान का, कि बच्चों के अंदर उन लोकतांत्रिक मूल्यों को हम पैदा कर सकें, उनके बीज बो सकें। वो हो रहा है, यहाँ पे ये घटित हो रहा है, ये बहुत सुकून दे रहा है। और इस पवित्र काम में हमारे अनुभवी, हमारे कह सकते हैं, मैं तो उनको युवा ही कहता हूँ, युवा तो प्रोफेसर सहाय जी के निर्देशन में जो भी आदेश, जो भी निर्देश रहेगा, मैं पूरी तत्परता के साथ वो काम करता रहूँगा। आप सबको इस पत्रिका के दूसरे अंक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि सब कुछ कह लीजिए कि सारा दारोमदार यानी हमारे ताज हैं प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी। हमारे बीच अनुकूल चंद जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत है। हम चाहेंगे कि तो कार्य और हमारे बीच रामाश्रय सर भी हैं और आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथी मुकेश झा जी भी हैं। हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप एक अच्छी बानगी है कि हमारी आवाज़ के जादू से खिंचे हुए आप ही चले आए, आपका स्वागत है। तो हम यह बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सर यहाँ पर विभागाध्यक्ष थे हिंदी के बड़े आलोचक के रूप में, और अभी इनका एक उपन्यास भी प्रेस में है। बहुत काम किया है सर ने, और इन सब चीज़ों से अलग उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया है, एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, इसकी नज़ीर उन्होंने अपने आचरण से प्रस्तुत किया। मुझे याद है मेरे चयन के समय आप बोर्ड में थे और जो सवाल आपने पूछे थे वे सवाल बड़े महत्वपूर्ण थे। उन सवालों की चिंता सिर्फ साहित्य के नागरिक होने की जांच नहीं थी, बल्कि यह भी जांच थी कि एक परिसर में आने के बाद अध्यापक क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसकी पकड़ हो सके। तो ऐसे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, जिनका आशीर्वाद पूरे विभाग को लगातार मिलता रहा। मैं गज़ल के साथ सर को वो है कि गज़ल उसने चिड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। मैं चाहता हूँ कि सर आएँ। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सर। मैं निरंजन साहब जी, अभिनाश जी, जाहिद जी, हमारे भाई रविशंकर जी, अनुकूल जी, राजमणि जी और उसको वंदना जी और शोध छात्र के पत्रिका, मैंने पत्रिका देखी और मैंने बहुत ही गंभीरता से देखा, लेखन को भी देखा। और एक खास समय में ये सब चीज़ें विद्यापीठ में हो रही हैं, ये अच्छी बात है। अविनाश जी ने कहा लोकतंत्र की बात, और देखिए कभी कभी बातें बहुत साफ होती हैं, वैसी तीखी भी करता हूँ। आज तो लोकतंत्र संकट में, लोकतांत्रिक मूल्य संकट में, पूरी विरासत संकट में। ऐसे संकट के दौर में पत्रिका को होना एक अच्छी बात। मैंने इधर हमारे कुछ साथी लोग कविता में एक वर्कशॉप साल भर से कर रहे हैं, तो उन्होंने ढूंढा
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तो काफ़ी बच्चे मिले, काफ़ी 2500-30 की तादाद में। मुझे विद्यापीठ के बारे में नहीं मालूम था, यहाँ पर और लोग क्या लिखते हैं क्या, इस पत्रिका के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। तो मैंने देखा कि उसमें सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट की जो प्रस्तुति है तो उसमें थोड़ी धार की जरूरत है। तो मैं उनको यही कहूँगा, उनको तो शायद एमए में जो पढ़ के आए उससे काम नहीं चलेगा, काफ़ी कविताएं पढ़नी हैं आपको। छायावाद के बाद से तमाम लोगों को अज्ञे से के बाद शमशेर बहादुर सिंह से लेकर के वो तमाम लोगों को पढ़नी। आज हिंदी में बहुत महिलाएं लिख रही हैं, बहुत से लोग कविताएं लिख रही हैं, और कविता की 1000 साल से अधिक की परंपरा है हमारे यहाँ। यूरोप में कथा लेखन की परंपरा 1000 साल, मेरे यहाँ कथा लेखन की परंपरा बहुत कम है, 150 साल की है मुश्किल से। पर मुझे लगा कि उनमें स्पार्क है, उनमें उम्मीद है, रवानगी की थोड़ी ज़रूरत है। और वो अगर और कविताएं पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ शायद बेहतर लिख पाएंगे। शुरुआती दौर में जो लेखन होता है वो तो कुछ ऐसे ही चलता है जैसा पत्रिकाओं में आ रहा है, पर उन लेखन से संभावनाएं बनती हैं। दूसरी चीज़ मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मैं पूरे देश में भी कह रहा हूँ कि हिंदी आज संकट में है। अगर किसी को गलतफहमी हो कि हिंदी संकट में नहीं है तो निकाल दो। आज हिंदी संकट में है, हिंदी साहित्य संकट में है, भारतीय भाषाएं संकट में है, और पूरे दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व छाया है। इस अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती दिए 50 साल अंग्रेजी हटाओ, भारतीय भाषा लाओ। तो ये पत्रिका मैं समझता हूँ कि जो जानने की शुरुआत आप सारे लोगों ने की है वो एक बेहतर विकल्प है, एक अच्छी शुरुआत है। जैसा जाहिर जी ने कहा, हम तो मेरी धारणा बहुत साफ है, मेरे मित्रों की। मैं जानता हूँ कि हिंदी का सर्वाइव करना दुनिया में काफ़ी मुश्किल काम है, खुद हिंदुस्तान में मुश्किल होता जा रहा है। हिंदी साहित्य भाषा को सर्वाइव कराने के लिए आपको भारतीय भाषाओं का पूरा साथ लेना पड़ेगा। जब भारतीय भाषाएं एकजुट होंगी तो अंग्रेजी से मुकाबला हो सकेगा। मैं समझता हूँ काशी विद्यापीठ का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। मैं अब तक पढ़ रहा हूँ समाजवाद, और उसमें विद्यापीठ आ रहा बार बार, जहाँ गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सम्मान अंग्रेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ढेर सारे लोग आ रहे हैं। तो अगर विद्यापीठ के इतिहास को आप मिला लें, हिंदी को मिला लें, तो एक बड़ी चीज़ बनती है। तो मुझे लगता है कि कुछ संभावनाएं बन रही पत्रिकाओं को देख कर, नई पीढ़ी को देख कर। ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूँ उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और चुनौतियों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। हिंदी को और भारतीय भाषाओं से जोड़ने की ज़रूरत है। और हिंदी उर्दू का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा शमशेर बहादुर सिंह को भी पढ़िए। आप देखिए कि उनका उर्दू कितना कमाल है, हिंदी उर्दू का कैसा रिश्ता बना हुआ है। मैं तो ये भी कहूँगा आपसे कि आप अंग्रेजी साहित्य भी पढ़िए। बिना अंग्रेजी साहित्य को पढ़े हुए हिंदी आलोचना का नया रूप आपको नहीं मालूम होगा, हिंदी कविता का ट्रेंड नहीं मालूम होगा। हिंदी कहानी उपन्यास में आप देखिए अज्ञे निर्मल वर्मा की आलोचना खूब होती है, पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया, एक आधुनिकता का कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा ली। और अभी इलाहाबाद में बात मैंने उठाई कि निर्मल वर्मा को नागौर सिंह ने नई कहानी का पहला कहानीकार माना, परिंदे को। तो मैंने उसमें कहा कि विवाद का विषय है, कि नागौर सिंह की पसंद हो सकती है। ये हिंदी साहित्य का कोई वो नहीं है, पैमाना नहीं है कि परिंदे ही पहली कहानी है, तो आप कहानियाँ लिखिए। और निर्मल वर्मा को आगे की तो बहुत सी रचनाएं अभारतीय है, जिसमें प्राग है, जिसमें यूरोप है, लंदन की एक रात उनकी निर्मल वर्मा की कहानी है, जो उसमें कुछ नहीं कहना है। पर मुझे उम्मीद है
कि नई पीढ़ी को बहुत कुछ करना है, उसके ऊपर हमारा भविष्य है। उनको नया हिंदुस्तान बनाना है, नया समाज बनाना है, नया साहित्य भी बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि निरंजन सहाय के नेतृत्व में और हमारे ये साथियों के नेतृत्व में जो आप लोग काम कर रहे हैं, मैं उससे बड़ी उम्मीद जगती है और मैं समझता हूँ शायद हिंदी चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए खड़ी हो पाएगी नहीं। अभी एक और साथी की याद कर लेना लाजमी होगा कि सर ने इतना बढ़िया वक्तव्य दिया और सर ने जिन चीज़ों की ओर हमारा ध्यान दिलाया उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक, हमारा जो लिखने का सलीका और तरीका है उसमें प्रौढ़ता की ज़रूरत है और उसके लिए बुनियादी जो तथ्य है उसकी ओर सर ने इशारा किया कि हम लोगों को मन लगा के पढ़ना है। तो पढ़ाई की एक पूरी दुनिया हम रोशन होते हुए देखना चाहते हैं आप सभी के बीच में। और हम इस मौके पर विजय रंजन जी को भी याद करना चाहते हैं क्योंकि इस पूरी तैयारी में, पूरी संकल्पना में विजय रंजन जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी हमारा मिड टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसलिए वो उसमें व्यस्त हैं। तो आप सभी यहाँ पर आए। मैं एक बार फिर से माननीय सर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी, जाहिद जी जो कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग से पढ़ा रहे हैं, और हमारे प्रोफेसर अनुकूल चंद्र राय जी, प्रोफेसर रामाश्रय जी, मैडम कविता लिखती हैं बहुत बढ़िया, उसकी बानगी हम लोग अभी देख चुके हैं। आप इतनी अच्छी हैं और इतनी सरल हैं और कि आपने हमारे आत्मीय अनुरोध को स्वीकार किया, पूरा विभाग आपके लिए कृतज्ञ है। हमारे प्रोफेसर राजमुनि सर और हमारे ये तमाम जो विद्यार्थी हैं उन सब का नाम लेते हुए मैं चाहूँगा कि ये जो अंजना, इसमें एक नाम भी नहीं छूटना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम के लोगों को अंजना जी न भी हो तो मैं चाहूँगा आप लोग अपना परिचय सब लोगों को हमारे अतिथि को एक बार दे दें। आप ही से शुरू करते हैं, चलो बोलो। सभी गुरुजनों को प्रणाम, मेरा नाम वरुणा देवी है। सभी गुरुजनों को प्रणाम, मेरा नाम वरुणा देवी है। मैं हिंदी विभाग से शोध छात्र सर के सानिध्य में। आओ बेटा। सबको प्रणाम सर, मेरा नाम हनुमान। सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग इस भित्ति पत्रिका में अपना साथ सहयोग पूरे मन से लगाते हैं और उसके बाद जो ज़रूरतें रहती है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। सभी गुरुजनों को प्रणाम, मेरा नाम प्रदीप है, मैं शोध छात्र हिंदी विभाग। सभी गुरुजनों को प्रणाम, मनीष यादव, शोध छात्र महात्मा गांधी का विद्यालय। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम, मैं आरती तिवारी जो इस संपादन मंडल में एक सदस्य के रूप में कार्य कर रही हूँ और मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं एक बात बस जोड़ना चाहूँगी, जैसा कि अभी सुरेंद्र सर ने कहा कि हम हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी आगे लेकर चलें। शायद उसी एक परिकल्पना का परिणाम है कि जो अगला अंक होगा वो हिंदी के हजारे प्रसाद द्विवेदी जी पर, मराठी भाषा के विजय तेंदुलकर जी पर और कन्नड़ भाषा के गिरीश कर्नाड जी के विशेषांक पर भाषाओं की त्रिवेदी है इसलिए। तो आप सबके आशीर्वाद को हम इसी प्रकार ग्रहण करते रहें और ये पत्रिका इसी प्रकार बढ़ती रहे, इसी आशा के साथ। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं प्रज्ञा पांडे, शोध छात्र, महात्मा गांधी का विश्वविद्यालय। आप सभी लोगों को, आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं शिवम चौबे, शोधार्थी, महात्मा गांधी का विश्वविद्यालय। शिवम एक अच्छे कवि भी हैं। जी जी सर। और आओ जल्दी आओ, नाम बोलो। सभी गुरुजनों को शारदा प्रणाम, मैं गुंजन सुनकर शोधार्थी, महात्मा गांधी का विश्वविद्यालय। आइए, जो सभी लोग आ जाओ बेटा। आरती, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, मैं बोल के। छात्रा आचरण। राहुल, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मैं शोध छात्रा रेणु। आइए। मेरा सबको प्रणाम सर। मेरा सारे सर लोगों को प्रणाम। मेरा नाम आरती है और मैं PhD की हूँ। आइए, और कौन लोग हैं? सर उधर के बच्चे अभी रुक जाओ, तुमको धन्यवाद देना है। सर सबको मौका दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सबको बुलाया जा रहा है। आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आकाश सिंह देवरिया जिला से
और आदरणीय गुरु जी को जो भी सुझाव हमें मिला बहुत अच्छा लगा सर। आप लोगों के जो भी सुझाव पे हम लोग आगे अमल करेंगे। इसी के साथ